चलिए बच्चों, आज हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन हम लोग कह सकते हैं कि दो चीज़ें हैं, दो सब्सटेंस है, उसके होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, मतलब जिसमें उसके बाउंड्रीज को नहीं दिखे, और इसमें कह सकते हैं कि लिक्विड्स होने चाहिए, दो लिक्विड्स ऐसे होने चाहिए, या सॉलिड भी होता है जो कि कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए। और एक सॉलिड किसी लिक्विड में, या लिक्विड किसी लिक्विड में, या गैस किसी लिक्विड में अगर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन क्या होगा, कह सकते हैं इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेज का होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन कोई एक सॉल्यूशन है, एग्जांपल जैसे आप कह सकते हो कि वाटर एंड शुगर, अगर हम वाटर एंड शुगर को मिला दे तो एक सॉल्यूशन हमें बन जाता है। या फिर आप देखते हो ऑरेंज जूस, ठीक है, जूस एंड वाटर को भी मिक्स कर देते हैं तो एक सॉल्यूशन वहाँ पे बन जाता है। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर को भी अगर हम मिक्स करते हैं तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब सॉल्यूशन जो हमारा तैयार हो रहा है वो दो चीज़ों के या दो से अधिक चीज़ों के मिक्सचर से तैयार होता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज वगैरह भी आप अगर ये करते हो, वाटर में डिजॉल्व कराते हो तो वहाँ भी एक सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन हम लोग ये समझेंगे कि जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं बच्चों, ये सॉल्यूशन किस टाइप का है, मतलब एक्वस है या नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। अब एक्वस कैसे समझेंगे बच्चों, अगर आपका सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, अच्छा सॉल्वेंट और सॉल्यूट समझना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूट क्या होता है बच्चों। सॉल्यूट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो किसी अदर सब्सटेंस में डिजॉल्व हो जाए। जो डिजॉल्व होने वाले सब्सटेंस होते हैं उनको सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि हमने चीनी को पानी में डाला और चीनी घुल जाता है तो चीनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो और सॉल्वेंट क्या होगा, जिसमें कोई सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाए। मतलब कह सकते हैं द substances which can dissolve in other substances are called solute। जो दूसरे सब्सटेंसेज में डिजॉल्व हो सकते हैं उनको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, अब जो भी डिजॉल्व होने वाला क्या रह सकता है, जैसे डिजॉल्व क्या क्या हो सकता है, तो शुगर है, डिजॉल्व हो सकता है, सॉल्ट है, डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, ग्लूकोज है, डिजॉल्व हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये डिजॉल्व होने वाले हैं, उनको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जिसमें दूसरा कोई सब्सटेंस क्या हो, डिजॉल्व हो जाए। मतलब कोई सब्सटेंस जिसमें डिजॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस डिजॉल्व होने वाला रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं द substances in which other substances can dissolve is called लिख लीजिए, आर कॉल्ड सॉल्वेंट। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल में आपका हो जाएगा वाटर, मिल्क, वायल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके सॉल्वेंट का ये एग्जांपल हो गया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो हमें क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो चीज़ों का मिक्सचर है ये, किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। कहीं भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। अब चलते हैं देखते हैं कि अगर आपका सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ वाटर है तो उसको क्या बोलेंगे, और जिसमें वाटर नहीं है उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे। मतलब सॉल्यूशन को हम लोग दो कैटेगरी में अभी डिवाइड कर रहे हैं, फर्दर फिर डिवाइड करेंगे इसको। तो चलिए कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। अभी हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं कि जो इसमें सॉल्वेंट है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो देखिए बच्चों कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो हर जगह
हमें मिल सकता है वो है वाटर। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है, इसको नोट में लिख लीजिए। वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल में यही लगेगा बच्चों, सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है बच्चों। अब देखिए वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को जब डिवाइड किया गया तो ये दो तरह में डिवाइड किया गया। एक तो है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा है बच्चों नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन में डिवाइड किया गया, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों जो सॉल्यूशन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, इसको समझिए। एक्वस सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, मतलब अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो हो, जो घुलाने वाला हो, जिसमें मटेरियल घुल रहा हो, वो क्या हो, वाटर हो, उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और जिसमें वाटर नहीं हो, दूसरा कोई सब्सटेंस हो, जैसे वाइल हो सकता है, जूस हो सकता है, ठीक है, और मिल्क हो सकता है, वो सब नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन इन which solvent is water is called aqueous solution। ऐसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे जिसमें सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। एग्जाम्पल में बोल सकते हो शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, उसी तरह से सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये आपको एक्वस सॉल्यूशन हुआ, जिसमें वाटर रहेगा एक्वस। एक्वा मीन्स होता है बच्चों वाटर, एक्वा मीन्स वाटर होता है। तो जिसमें एक्वा होगा वो वाटर, जिसमें वाटर रहेगा वो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। और नॉन एक्वस मतलब जिसमें वाटर नहीं हो, ठीक है। मतलब द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज नॉट वाटर, मतलब सॉल्वेंट जो हो वाटर नहीं हो, ठीक है। वाटर के अलावा दूसरा कोई सब्सटेंस हो, कह सकते हैं अदर सब्सटेंस हो, दूसरा कोई सब्सटेंस हो सकता है, इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन जैसे बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड मिल्क बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जूस एंड शुगर बोल सकते हैं, जूस एंड शुगर का सॉल्यूशन। तो ये सब क्या हो गया, ये आपको नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया जिसमें वाटर नहीं हो, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं, बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन अब हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरे को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो दो टाइप का हो जाता है। एक्वस सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में अगेन डिवाइड कर दिए हैं, और वो दो कैटेगरी क्या है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपके घर पे कोई गेस्ट आ गया, कौन सा सॉल्यूशन देना चाहोगे आप, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? आप बोलोगे कि सर पहले बताइए कि कैसा होता है, नहीं तो हम कुछ भी दे सकते हैं। देखिए कुछ भी क्या दे दोगे, चलो देखते हैं कि कुछ भी देने का मतलब क्या है कि
डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिस डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का मात्रा कम हो और सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा सॉल्वेंट और सॉल्यूट कम, मतलब चीनी जो है वो कम और पानी ज़्यादा। अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा और सॉल्वेंट कम, चीनी ज़्यादा और पानी कम। क्या ऐसा देना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या देना चाहोगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन देना चाहोगे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होगा बच्चों, वो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन के टाइप। यानी कि सॉल्यूशन के टाइप देखते हैं डायरेक्ट। एक्वस सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, वाटर अभी एग्जांपल में कह सकते हो। सॉल्यूशन के टाइप हम लोग देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। दो तरह का होता है, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें वाटर का मात्रा क्या हो? वाटर की मात्रा यानी कि सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो और सॉल्यूट की मात्रा कम हो, उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब द solution in which amount of solute is less than amount of solvent is called dilute solution। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होगा उसमें क्या होगा? जो भी सॉल्यूट होगा उसका अमाउंट कम होगा। इसमें सॉल्यूट जो होता है वो कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका उल्टा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो होगा, जो भी आपका सॉल्यूट होगा वो ज़्यादा होगा। द सॉल्यूशन in which solute is more than amount of solvent is called concentrated solution। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब इसमें क्या होगा? सॉल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कंसंट्रेटेड मतलब कसा सा सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? सॉल्यूट ज़्यादा कर लोगे, सॉल्वेंट कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब इसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, पार्टिकल डज नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व। ठीक है, इसमें पार्टिकल डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, डिजॉल्व हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब यही हुआ, बिल्कुल कसा सा सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे आपको अगर बताया इसके एग्जाम्पल के लिए, तो आप लोग देखते हो कि घर पे जो आटा वगैरह गूँथा जाता है तो उसमें क्या होता है? पानी का मात्रा कम होता है, आटा का मात्रा ज़्यादा। ऐसा थोड़ी करते हैं पानी का मात्रा ज़्यादा और आटा कम कि ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में हमारा आटा हो जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं। वहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ही आपको तैयार करना पड़ता है। आगे चल करके क्लास 10th में सेम चीज़ों से पढ़ रहा है, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। जो एसिड होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए इसको प्रिपेयर कीजिए।